नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो आज के एपिसोड में परी के साथ कंपटीशन में एक हादसा हो जाता है जिसके जिम्मेदार अनुपमा और राही को ठहराया जाता है, जिसकी डिटेल्स हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें यह दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा के पैर को पकड़कर उसे ये कहने लगता है कि मैम, मैं आपके पैर से कांच निकाल रहा हूँ। ये बोलकर फिर प्रेम अनुपमा के पैर से कांच का टुकड़ा निकाल देता है। तभी राही वहाँ से जाने ही लगती है कि बा उसे रोककर बोलती है कि कहाँ जा रही है तू, ये नीचे जो कांच पड़े हैं उसे साफ कौन करेगा। राही फिर बा को कहती है कि अगर मेरी गलती से ये टूटा हुआ होता तो मैं ज़रूर साफ कर देती। तभी प्रेम ये बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा साफ। घर में सब लोग खाली पैर घूमते हैं तो किसी को भी चोट लग सकती है। ये सुनकर फिर राही भी बोलती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी साफ। कहकर फिर राही नीचे पड़े हुए कांच को साफ कर देती है। तभी माही प्रेम को देखकर मन में ये बोलने लगती है कि प्रेम कितने अच्छे हैं ना, अन्नूडी की कितनी केयर करते हैं। अन्नूडी मेरी दुनिया है, लेकिन अब इस दुनिया में प्रेम भी शामिल हो गए हैं, इसलिए मेरी दुनिया अब कंप्लीट हो गई। सीरियल के अगले सीन में फिर अंश सब बहनों के लिए कुछ डेकोरेट कर रहा होता है। तभी माही उसे आकर पूछने लगती है कि अंश, ये सब क्या कर रहा है तू। अंश फिर बोलने लगता है कि कल मैं तुम सबके साथ compete कर रहा था ना, लेकिन आज तुम्हारा सबसे बड़ा चीयर लीडर बनूंगा। देखना कैसे चीख चीख के सपोर्ट करने वाला हूँ तुम्हें। कल तो मेरा मूड ऑफ था, लेकिन आज मेरा बैटरी फुल चार्ज है। माही फिर बोलती है कि ऐसा क्यों। अंश फिर बोलता है कि क्योंकि आज मेरी सारी बहनें अगले राउंड में जो परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए। फिर माही उन कार्ड्स को देखती है जिसमें सबका नाम लिखा हुआ होता है पर प्रेम का नाम नहीं होता। तो माही अंश से पूछती है कि तूने प्रेम के लिए क्यों नहीं बनाया ये कार्ड। अंश फिर बोलता है कि बाहर वालों के लिए मैं कुछ नहीं बनाता। इसी बीच फिर हमें परी को दिखाया जाता है जो कि टेंशन में सबका नाम लेकर चिल्ला कर सबको आवाज़ देती है। फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं हॉल पे और आकर पूछते हैं परी को कि क्या हुआ परी। परी फिर टेंशन में बोलती है कि मैं कंपटीशन में अब कम्पीट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मॉडल की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तो आज वो नहीं आ पाएगी। तो अब मेरे डिज़ाइन किए हुए ड्रेस रैंप वॉक पे कौन पहनेगा। किंजल फिर परी को ये कहने लगती है कि परी, तू किसी और मॉडल को जानती है तो हम उसे बुला लेते हैं ना। परी फिर बोलती है कि अब लास्ट मोमेंट में कौन आएगा मम्मा, और मैं तो किसी को जानती तक नहीं हूँ। ये मॉडल भी बहुत ही मुश्किल से सोशल मीडिया पे मुझे मिली थी। तभी तोशु ईशानी को बोलता है कि इशू, तेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं ना मॉडलिंग की फील्ड में, तो तू किसी एक फ्रेंड को बोलना वर्क करने के लिए प्लीज़। फिर ईशानी बोलती है कि ठीक है, मैं बोलती हूँ। कहकर वो किसी को फ़ोन करने ही वाली होती है कि पाखी उसको रोक देती है और फिर तोशु को कहती है कि अब एंड मोमेंट पे कोई मॉडल कैसे आएगी भाई, और वैसे भी इशू के जो भी मॉडल्स है वो सारे प्रोफेशनल है और वो रैंप वॉक के लिए पैसे भी मांगेंगी। ईशानी भी फिर पाखी की बात मानते हुए बोलते कि हाँ मम्मा ठीक बोल रही है। फिर ईशानी परी को कहती है कि सॉरी परी, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। किंजल तभी फिर ईशानी को कहती है कि तू कर पाती तो भी तुझे तेरी मम्मी करने ही नहीं देती, क्योंकि तुम दोनों के दोनों डरते हो कि कहीं परी तुमसे जीत न जाए। बाकी फिर किंजल को ये कहती कि अब इसमें डरने की क्या बात हुई। एक बार को अगर राही इसकी जगह होती तो हम इनसिक्योर फील कर भी लेते, लेकिन परी से हम क्यों डरेंगे। किंजल फिर पाखी को बोलती है कि तो तुम ये बोलना चाहती हो कि मेरी परी जीत नहीं सकती। पाखी फिर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी इशू ही जीतेगी। किंजल फिर बोलती है कि सपने में, क्योंकि रियलिटी में तो कभी इशू जीत ही नहीं सकती। फिर पाखी और ईशानी के बीच ऐसे करके बहस फिर से चालू हो जाती है। तभी वहाँ दूर खड़ी राही ये सब देख रही होती है और बोलती है कि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी ये दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। फिर अंतमा किंजल और पाखी के बहस को रोकती है और बोलती है कि बस करो तुम दोनों, तुम लोगों को बस बहाना चाहिए झगड़ा करने का, ये नहीं कि यहाँ परी की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। परी फिर रोते हुए अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि अनुमा, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अब कोई मॉडल ही नहीं है। अनुपमा फिर परी को कहती है कि एक मॉडल है ना, मैं जानती हूँ उसे। परी फिर बोलती है कि सच में अनुमा, वो कौन है। फिर अनुपमा परी को आईने के सामने ले जाती है और परी के चेहरे को देखकर बोलती है कि वो देख, मेरी सुपर मॉडल। फिर अंश और माही भी परी को बोलते हैं कि परफेक्ट परी, इससे क्यूट मॉडल ना दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। अंतमा फिर परी को बोलती है कि देख परी, कल तूने अपना टैलेंट दिखाया था, तो आज तू अपने टैलेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखा। अपनी बनाई हुई ड्रेस को इतनी सुंदर तरीके से कैरी कर कि देखने वाले सब देखते ही रह जाएं। बा फिर अंतमा को आकर बोलते कि पर वो सुपर मॉडल तो सब पतली होती है ना। अंश फिर बा को ये कहने लगता है कि नहीं बा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल कितनी सारी ब्रांड्स प्लस साइज मॉडल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। माही भी फिर तभी परी को आकर बोलती है कि हाँ परी, आई थिंक कि तुझे रैंप वॉक खुद ही करनी चाहिए। फिर किंजल और तोशु सामने आकर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं करेगी। अनुपमा फिर बोलते हैं कि क्यों नहीं करेगी, जब हमारी परी खुद रैंप वॉक करेगी तभी तो लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा कि खूबसूरती साइज की मोहताज नहीं होती। किंजल फिर अनुपमा को कहती है कि मम्मी आप चाहती क्या हैं, कि लोग मेरी बेटी का मजाक उड़ाए ताकि वो कंपटीशन से आउट हो जाए। अनुपमा फिर किंजल को कहने लगते कि यही सोच तो हमें बदलनी है किंजल, वज़न ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इंसान अपने पसंद के कपड़े ही ना पहने, ऐसा क्यों। फिर अंतमा परी को ये कहती है कि परी, तूने ही कहा था ना कि माई बॉडी माई रूल्स, तो बस अपने रूल्स के हिसाब से चल, दुनिया क्या बोलती है तो उसकी ज़रा भी चिंता मत कर।
वैसे मुझे तो लगता है कि अपनी बनाई हुई ड्रेस तुझे ही पहननी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। किंजल फिर परी को दोबारा कहती कि नहीं परी, ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत। परी फिर किंजल को कहने लगती कि सॉरी मम्मी, इस मामले में मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि मैं अब खुद रैंप वॉक ज़रूर करूँगी। अनुपमा फिर खुश होकर बोलती कि ये हुई ना बात। परी फिर कहने लगती कि मैं नर्वस जरूर हूँ, पर कंपटीशन में भाग लेने से पहले ही अगर आउट हो जाऊँगी तो मुझे पछतावा रह जाएगा कि मैंने ट्राई तक नहीं किया, इसलिए मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। तभी किंजल फिर अनुपमा को कहती है कि मम्मी, अगर कंपटीशन में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि मुझे मेरी परी पे पूरा यकीन है। फिर अनुपमा सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहती है नेक्स्ट राउंड के लिए। सीरियल के नेक्स्ट सीन में फिर हमें कंपटीशन दिखाया जाता है सेकंड राउंड के लिए। फिर होस्ट आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि हमारी अगली कंटेस्टेंट है परी शाह। इधर फिर किंजल तोशु को कहते हैं कि मुझे बस डर है कि कहीं परी अपनी कॉन्फिडेंस ना लूज़ कर ले। फिर होस्ट दोबारा परी के नाम का अनाउंसमेंट करता है, लेकिन परी नहीं आती तो सब लोग चिंता करते हैं और राही और माही उसे ढूंढते ढूंढते ग्रीन रूम में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि परी अपनी ड्रेस की जिप को बंद नहीं कर पा रही होती है। तो राही आगे आकर दौड़कर उसके ड्रेस की जिप को बंद कर देती है। परी फिर राही को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना राही। माही फिर तभी परी को बोलती है कि बहुत अच्छी लग रही है तू, तो अब जल्दी से जा स्टेज पे। राही फिर परी को कहती है कि ऑल द बेस्ट और याद रखना कि तुम ही सबसे बेस्ट हो। फिर परी वहाँ से अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए चली जाती है स्टेज पर। तभी राही भी वहाँ से जा रही होती है कि माही उसे पीछे से रोक देती है और बोलती है कि यही बात आप थोड़ी सी स्माइल और इमोशंस के साथ बोल देती तो फॉर्मेलिटी नहीं लगती ना। आप कभी गलती से इमोशंस दिखा देंगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। राय फिर बोलती है कि अगर मैंने अपने इमोशंस दिखा दिए ना तो तुम्हारी जगह मैं ले लूँगी, इसलिए जब तक मैं अपने नफरत के मूड में हूँ तुम बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो और अपने अनुड़ी के करीब हो, वरना तुम्हारी अनुड़ी तो मुझ पर कितना प्यार लुटाती है ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। ये बोलकर राही वहाँ से चली जाती है और माही सोच में पड़ जाती है। इधर फिर हमें परी का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जिसमें वो रैंप वॉक करने के लिए स्टेज पे तैयार खड़ी हुई होती है। तभी बाई ये पीछे से बोलती है कि कितनी क्यूट लग रही है हमारी परी। फिर वहाँ बैठे कुछ लोग ये बोलने लगते हैं कि काहे का क्यूट, इतना ही मॉडल बनने का शौक था तो कम से कम अपने फिटनेस पे तो ध्यान दे देती। फिर परी अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है, तभी रैंक वॉक करते करते अचानक उसके ड्रेस की जिप सबके सामने खुल जाती है जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और परी को भी बहुत एम्बेरस फील होता है। तभी अनुपमा दौड़ कर आकर स्टेज में परी को अपने साड़ी से कवर कर लेती है और राही भी उसे आकर संभाल लेती है। अनुपमा फिर परी को बोलती है कि कुछ नहीं हुआ परी, सब कुछ ठीक है तो घबरा मत। फिर वहाँ मौजूद कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तब अनुपमा उन्हें कहती है कि बंद कीजिए ये सब, क्या कर रहे हैं आप। फिर होस्ट भी वहाँ आकर सबको बोलता है कि प्लीज़ आप लोग रिकॉर्ड मत कीजिए क्योंकि बात एक लड़की की रेस्पेक्ट की है, इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम अस। अंतमा और राही फिर परी को कवर करके अंदर ले जाते हैं। तभी किंजल एक गुस्से से बोलती है कि मैंने कहा था परी और मम्मी दोनों से, पर इन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और बन गया तमाशा। ये सब मम्मी की वजह से हुआ है और ये पूरा उन्हीं का आइडिया था, आइडिया नहीं बल्कि उनकी एक चाल थी ताकि हमें और हमारी बेटी को सबके सामने एम्बेरस होना पड़े। तोशु भी फिर ये कहने लगता है कि मेरी बेटी को दुनिया के सामने जलील होना पड़ा सिर्फ मम्मी की वजह से। फिर हमें इधर परी को दिखाया जाता है जो कि ग्रीन रूम में बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि सब हंस रहे होंगे मुझ पे और अभी तक मेरा वार्डरोब मेल फंक्शन वाली वीडियो वायरल भी हो चुकी होगी। अंतमा फिर परी को समझाती है और बोलती है कि इतना मत सोच बेटा, हिम्मत रख, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, जितना तू सोच रही है ना उतना लोग नहीं सोच रहे होंगे, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं है लोगों को भी क्या मज़ा आता है किसी को नीचा दिखाने में, ना उनके अंदर सहानुभूति है और ना उनको किसी की मदद करनी है। ईशानी फिर अनुपमा को कहती है कि अनुमा ये सब नॉर्मल है, लोग लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए ये सब करते ही हैं। अंश भी परी को कहता है कि परी प्लीज़ मत रो, इस सब में तेरी कोई गलती नहीं थी और लोगों की तो आदत है ना बातों का इशू बनाना, देखना 2 दिन में सब भूल जाएंगे। परी फिर अंश को कहती है कि ये कहना बहुत आसान है अंश, और जो हुआ वो तेरे साथ नहीं हुआ है तो तू नहीं समझेगा। अंश फिर कहता है कि मैं क्यों नहीं समझूंगा। परी फिर बोलती है कि क्योंकि तू एक लड़की नहीं है ना इसीलिए, और तुझे पता है लड़कियों को सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल किया जाता है, वो सारी चीज़ें सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। मैं जानती हूँ कि एक दिन ये वीडियो सब भूल जाएंगे लेकिन लोग मुझे हमेशा वार्डरोब मलफंक्शन वाली लड़की ही बोलेंगे और ऐसा स्कैंडल्स कोई नहीं भूलता है। अनुपमा फिर बोलती है परी को कि भूल जाते हैं स्कैंडल्स बेटा, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो कुछ भी याद रखें। वैसे भी बेटा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि सही वक्त पे आकर मैंने और राही ने सब कुछ संभाल लिया। तभी किंजल फिर गुस्से से अनुपमा को बोलती है कि मम्मी प्लीज़ बंद कीजिए अपना ही लेक्चर देना और बिना बात किए सिंपत्ति दिखाना, और इल्ज़ाम लगाते हुए किंजल अनुपमा को कहती है कि आज जो भी कुछ हुआ है ना मम्मी वो सिर्फ आप ही के कारण हुआ है, क्या ज़रूरत थी परी को ये घटिया आइडिया देने की आपको। तोशु भी फिर गुस्से से चिल्लाकर अनुपमा को बोलता है कि जब आपको पता है कि परी फिट नहीं है तो उसे रैंप वॉक करने के लिए एनकरेज क्यों किया आपने। किंजल फिर ये कहती कि मम्मी दुनिया को बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज देने के चक्कर में आज मेरी बेटी की इज्जत तार तार हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी कि ये आपका और आपकी बेटी का प्लान था ताकि मेरी बेटी प्रतियोगिता से आउट हो जाए क्योंकि आपने परी को रैंप वॉक करने के लिए उकसाया और एंड मोमेंट पे राही ने परी को कॉस्ट्यूम पहनाने में मदद की, या तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हेल्प करने के बहाने जानबूझकर उसके ड्रेस की चेन खराब कर दी राही ने।
राही फिर अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को नकारते हुए किंजल को आकर बोलते हैं कि क्या बोल रही हैं आप। माही फिर तभी राही को कहती है कि क्या बोल रही है कि क्या मतलब, आप ही ने तो परी के ड्रेस की जिप लगाई थी ना, ठीक से नहीं लगाई होगी आपने, इसलिए खुल गई। राही फिर माही को कहने लगती कि मैंने सिर्फ परी की मदद की थी, उसका नाम अनाउंस हो रहा था और उसे स्टेज पे जाना था, उसकी जिप नहीं लग रही थी तो मैंने सिर्फ उसकी जिप बंद की थी। किंजल फिर राही को बोलती कि यू शट अप, ओके, मुझे पता था कि तुम्हें ये कंपटीशन जीतना था इसलिए तुमने ये सब किया। राही फिर किंजल को कहती कि ऐसा है कि मेरे मन में आपकी बेटी परी के लिए बहुत सिंपैथी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खड़े खड़े यहाँ मेरी बेइज्जती करते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। राही फिर माही की तरफ देखकर उसे ये बोलती कि और तुम मिस एटीट्यूड की दुकान, इतनी ही चिंता थी तो तुम खुद हेल्प कर देती ना। माही फिर बोलती कि हाँ मैं ज़रूर करती, पर आप तेज़ दौड़कर मुझसे आगे चले गई क्योंकि आप पता नहीं कंपटीशन जीतने के लिए पागल हुई पड़ी हैं। राही फिर माही को कहती कि मैं पागल हो रही हूँ, जिस दिन से कंपटीशन का नाम अनाउंस हुआ है ना, उस दिन से पूरी की पूरी शाह फैमिली, भाई बहन सब पागलों की तरह लड़े जा रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं उतावली हो रही हूँ जीतने के लिए। माही फिर राही को कहती कि हाँ हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, मैं मानती हूँ, और कम्पीट भी कर रहे हैं, पर एटलीस्ट आपकी तरह किसी को ऐसे परेशान नहीं कर रहे हैं। पाखी फिर तभी राही को ये बोलती कि अब हमें भी यही लग रहा है कि ज़रूर तुम्ही ने ये सब कुछ किया होगा। राही फिर पाखी को कहती कि आप एक काम कीजिए ना, करके बताइए कि जिप ख़राब कैसे करते हैं, और टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिप अभी ख़राब ना हो पर थोड़ी देर बाद खुल जाए अपने आप। कर सकती है, नहीं कर सकती है ना आप? और मुझ पर आरोप लगाने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देखिए। आप चाहती ना तो परी के लिए मॉडल अरेंज कर सकती थी, पर आपने नहीं किया क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि परी जीते। पाकी फिर ये कहते कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ना कोई साजिश की है मैंने। पढ़ाई फिर बोलती कि तो क्या मैंने साजिश की? ईशानी फिर बोलती कि ऑफ कोर्स, जो लड़की अपने माँ से नफरत कर सकती है उसके लिए मैं, माही या परी क्या चीज़ है? राही फिर बोलती कि अरे मैडम तुमने सुना नहीं, तुम्हारी माँ से मैंने क्या बोला कि आए और जिप खराब करके दिखाए। ईशानी फिर बोलती कि तुम प्लीज़ मुझसे बात ही मत करो। राही फिर बोलती कि तुमसे तो क्या, तुम्हारी मम्मी से या मम्मी की मम्मी से किसी से बात करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी किंजल अचानक ईशानी को ये कहती कि मुझे तो लगता है कि राही के अलावा ये घटिया काम तुम भी कर सकती हो ईशानी। पाकी फिर किंजल को बोलती कि क्या बोल रही हैं आप भाभी? किंजल फिर बोलती कि इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, समझी, मुझे पता है कि इस घर में सबके सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में माहिर हैं, तो ये गंदी हरकत शायद तुमने की है ईशानी, या फिर इस मुफ्तखोर माही ने की है। माही फिर रोते हुए राही को कहती है कि देखा आपने कि आपकी वजह से लोग मुझ पर भी उंगली उठा रहे हैं। राही फिर माही को बोलती कि हाँ तो इस घर में किसी और को कुछ काम है क्या? माही फिर बोलती कि अगर आपको इस फैमिली से इतनी नफरत है तो आप परी की हेल्प करने आई ही क्यों? दूर रहकर नफरत निभाती ना, लेकिन नहीं, आप तो सगी बनकर दौड़ दौड़ कर चली आई। इसलिए मैं पूरे श्योर के साथ कहूँगी कि गड़बड़ आप ही ने की है राही। फिर सब लोग मिलकर राही पे चढ़ जाते हैं और उस पर दोष लगाने शुरू कर जाते हैं। ये सब फिर अंतमा से देखा नहीं जाता और वो चिल्लाते हुए टेबल को पीट कर सबको बोलती है कि बस करो सबके सब। इस टाइम पे सबके सब परी के साथ होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबके सब अपने में लगे हुए हैं। साजिश और हादसा, इसमें फ़र्क समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? फिर अंतमा किंजल को बोलती है कि किंजल, परी इस घर की बेटी है, तो तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि बाकी बच्चे अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करेंगे? और फिर अंतमा पाकी को भी बोलती है कि पाकी तू ध्यान से सुन, ईशु और परी दोनों इस आंगन की बेटियां हैं, तो दोनों में फ़र्क करना बंद कर, समझी? तोशु फिर अंतमा को कहता है कि आपको परी को स्टेज पे लाना ही नहीं चाहिए था। अंतमा फिर बोलती है कि तो क्या करती फिर मैं, बोल, और परी स्टेज पे क्यों ना आए? किंजल फिर अंतमा को कहती है कि मम्मी, हर किसी की बॉडी और पर्सनैलिटी स्टेज पे जाने लायक नहीं होती। अंतमा फिर किंजल को कहती है कि तू माँ होकर ऐसा बोल रही है किंजल, शर्म आनी चाहिए तुझे, और सुंदरता का ऐसा कोई कानून है क्या, और कहीं लिखा है क्या इसी वजन के लोग ही सुंदर हो सकते हैं, पतले फिगर वाले लोग ही सुंदर होते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है बता मुझे? तुम लोग उसके माँ बाप हो तो हिम्मत दो उसे, ताकि वो दुनिया में कुछ भी कर सके। बच्चे सीरत से या नीयत से सुंदर होने चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता, समझे तुम लोग? अंतमा फिर माही को भी बोलती कि माही, मैं जानती हूँ कि तू राही से नाराज़ है, लेकिन ऐसे किसी पे आरोप लगाना सही है क्या? तभी बा फिर अंतना को बोलती कि क्यों ना लगाए आरोप, तेरी राही है ही ऐसी। बारिश जब गिरती है तो इतनी नहीं गिरती जितनी तेरी बेटी गिर गई है, अपनी माँ को नफरत करने के बाद, और क्या गिरने का बाकी रह गया है इससे? इसलिए तू मान या ना मान अंतमा, जो कुछ भी हुआ है ना ये सब राही नहीं किया है। फिर बा एक बोलकर बाकी लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी माही और अंश भी परी को संभाल कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर राही भी वहाँ से गुस्सा होकर जा ही रही होती है कि अंतमा उसे रोकती है और बोलती है कि तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है। राही फिर हमेशा की तरह अंतमा को गलत समझ लेती है और बोलती है कि थैंक यू अंतमा जी, आज आपने फिर से मेरा यकीन नहीं किया, अगर आज आप मेरा यकीन कर लेती ना तो शायद कहीं ना कहीं आपसे नफरत करना कठिन हो जाता, पर आप मेरा यकीन करेंगे भी क्यों? आप इस दुनिया में सबका यकीन कर सकती हैं, डॉली फुई जैसे लोगों पे, तोशु फाकी जैसे लोगों पे यकीन कर सकती हैं, पर मुझ पे यकीन क्यों करेंगी आप? इसलिए शुक्रिया मेरी नफरत और भी आसान करने के लिए। अंतमा फिर बोलती है कि ठीक है, अगर तू ये बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, और एक बात, माँ हूँ मैं, माँ होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने हर बच्चे पे आंख बंद करके विश्वास कर लूँ, तो मैं उन सब पे क्यों यकीन करूँ? इसलिए तू मान या ना मान, मैं तुझ पे यकीन करती हूँ, लेकिन सवाल पूछने का तो हक है ना मुझे, बात तो कर सकती हूँ ना तुझसे मैं। मेरी एक बात को इसलिए ध्यान रखना,
राही कि सच को इस दुनिया में साबित करना ही पड़ता है, जो मैंने हज़ारों बार किया है और आज भी कर रही हूँ। राही फिर अनुपमा को कहती कि तो आप करिए ना, आपकी चीज़ें मैं क्यों करूँ, मैं कोई नहीं हूँ आपकी। और जहाँ तक रही बात गलत समझने की, तो जब मुझे पता है कि आपको मुझे हमेशा गलत ही समझना है, तो मैं सही बनने की कोशिश क्यों करूँ। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।